गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम एम स्पोकन क्लासेस। और आज हम सभी थोड़ा सा मनन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे थोड़ी बहुत बातें होंगी। पिछले 6-7 महीनों में जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है और विशेषज्ञों से जो मेरी वार्तालाप हुई और जो निचोड़ निकल गया है कि हम सभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अकेले इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, पर उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल हैं, वी कैन काउंट देम। हम उनको गिन सकते हैं फिंगर पे। आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है सबके पीछे? व्हाट द रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स? इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं हम भी सक्सेस हो जाते? क्यों नहीं हमारा भी नाम उस लिस्ट में आ जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जोश की कमी होती है, उत्साह की कमी होती है, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है। हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे, हम अपने आप को बहुत कॉमन समझ लेते हैं, बल्कि हर आदमी कर सकता है। हर आदमी कर सकता है अगर वो जज्बा रखे, जुनून रखे, क्योंकि वो यूनिक है। कलर कोई भी हो, आप फेयर हैं या कलर्ड हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। अकेला मेरे अंगूठा या आपका अंगूठा, आपका थंब हो ना, पूरे वर्ल्ड के किसी थंब से नहीं मैच करता है ना यूनिक? हम यूनिक हुए ना, क्योंकि हमारा किसी से मैच ही नहीं करता। मैं खुद अपने आप में अतुलनीय हूं, डिफरेंट हूं और मैं कर सकता हूं। ये बिलीव होना चाहिए। सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं और जो क्वालिटी होती है उसे पहचानना है, और जब हम ये पहचानेंगे तो हम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जुनून, ये जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। यस, मैं कर सकता हूँ। तमाम चीजों को करते हुए भी मैं ये काम कर सकता हूँ। कीचड़ खिला होता है, बहुत तरफ फैला होता है, हर तरफ से फैला होता है, लेकिन उसके बीच में भी कमल खिला होता है। तो माहौल चाहे जैसा हो, चाहे आप रूरल एरियाज में रह रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं, आपकी क्या कंडीशन है, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो, आपको पता है कि ये साइकिल का पंचर लगाने वाले का लड़का आईएएस कर सकता है, घर घर जाके बर्तन धोने वाली का लड़का आईएएस बन सकता है, तो पैशन पैदा करो, वो जुनून पैदा करो अपने अंदर। यस, आई कैन डू इट। किसी से मत कहो, खुद से कहो। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर कन्विंस करो, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो। यस, आई कैन डू इट बिकॉज आई एम डिफरेंट। मैं अलग हूं, मैं भीड़ में हूं, लेकिन भीड़ से भी मैं अलग हूं। मेरे अंदर क्वालिटीज है। नोबडी कैन डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, पर सारे आदमी कोई ना कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास क्वालिटीज हैं, वो अलग अलग है, डिफरेंट है। आपके अंदर भी क्वालिटीज है, आप कर सकते हो। वेकअप, उठो जागो। विवेकानंद सेज, उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये क्वालिटी है, आप अंदर बिलीव रखो अपने आप, सब कुछ आपके हाथों में। एक कहानी मैंने सुनी थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक गुरुजी थे, एक आश्रम था, बच्चों को शिक्षा देते थे। गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते थे, बहुत जी प्रसिद्धि थी उनके उस क्षेत्र में, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी जानते थे कि गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। एक दिन एक व्यक्ति उसी क्षेत्र का था जो गुरुजी की प्रसिद्धि से जलन रखता था। उसे गुरुजी से इच्छा थी, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा देते थे। क्या बच्चे आते थे, वो कहा कि गुरुजी को मैं सिद्ध करूंगा कि वो गलत है, उनसे मैं गलत बोल के ही रखूंगा, वो झूठ बोलेंगे, ऐसा मैं करूंगा। ऐसा वो प्रपंच रचा। उसने एक प्लान बनाया। वो बागीचे में जाता है, एक बटरफ्लाई, एक तितली को पकड़ता है और तितली को पकड़ के लेके आता है। गुरुजी क्लास में बैठे, क्लास चल रही थी, स्टूडेंट इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। गुरुजी अपने जहाँ सिंहासन होता है, जहाँ पे बिल्कुल बैठकर शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। वो व्यक्ति लगभग 10 फीट डिस्टेंस पे खड़ा हो जाता है। कहता है, गुरुजी मेरा कुछ प्रश्न है आपसे। बिल्कुल, प्रश्नों का तो यहाँ हल दिया जाता है, आपके सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है ये पूछो। उसने कहा, गुरुजी मेरे हाथ में तितली है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताओ, जो तितली मेरे हाथ में मैं पकड़ा हूं, क्या वो जिंदा है या मर गई है? महसूस करने वाली बात है, पर गुरुजी अंतर्यामी थे, मन की बात को समझ गए कि उसका इरादा क्या है। देखिए, जब हम पॉजिटिव रखेंगे ना, तो लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं हमारे साथ, लेकिन जब हम नेगेटिव सोच के ही जाते हैं तो हमारी नेगेटिव पकड़ी जाती है। नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं, इसलिए मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। मन में हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि इससे फायदा क्या होता है ना, कि जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारा जज्बा, हमारा जुनून, हमारा उत्साह उमड़ के बाहर आता है। गुरुजी उसकी नेगेटिव बात को समझ के बस करो कि एक प्लान क्या बनाया है। गुरुजी ने सोचा कि ये प्लान बना के आया है कि अगर मैं कहूंगा तितली जिंदा है तो क्या करेगा, ऐसे पकड़ा था ना, वो हल्का सा प्रेस करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो तितली मर जाएगी। और अगर मैंने कहा कि तितली मर गई,
वो ऐसे हल्के से छोड़ देगा, तितली जिंदा। यानी दोनों ही कंडीशंस में, अगर मैंने कहा जिंदा है तो वो मार देगा, और अगर मैंने कहा मर गई है तो वो छोड़ के जिंदा करेगा। यानी दोनों ही कंडीशन में मुझे गलत करेगा। लेकिन गुरु जी का जो जवाब था वह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि बेटा, वह तितली जिंदा है या मरी है, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कहानी थी, केवल एक उदाहरण था ये केवल, लेकिन रियल में स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। हर चीज तुम्हारे हाथ में है। आपको क्या करना, मेक योर लाइफ या मार योर लाइफ। अपने जीवन को बनाना है या बिगाड़ना है, इट इज इन योर हैंड। वो आपके हाथ में। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बदल देता है। हम किसी की तरक्की को देखकर भी आता जज्बा, यस आई कैन डू इट, जैसा इन्होंने किया, जो पैशन व जुनून पैदा करते हैं, और हम कर सकते हैं। लेकिन टारगेट सही होना चाहिए। हमारा जो पाथ है वो सही रास्ते पे जा रहा है नहीं जा रहा, इस पे महसूस करना है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। और ये देखें, डू व्हाट यू लाइक। वह चीज जो आपका दिल, आपका मन, आपकी अंतरात्मा करे कि यह काम करूंगा, इससे मुझे कमांड है, जिस चीज पे आपका कमांड हो उस चीज को करो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका मन लगेगा, आपका दिल लगेगा, और आप कर सकते हो। और इसके लिए जरूरी है कि हम सही जगह जाएं, सही वे पे चलें। और जब सही वे पे करेंगे तो चाहे जितने भी हमारे आपसी डोमेस्टिक वर्क हैं, घरेलू कार्य हैं, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे IAS ऑफिसर हुए हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। वो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, यूट्यूब से पढ़ाई करते थे, घर पे पढ़ाई करते थे, घर के काम भी करते थे, जॉब भी करते थे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे इंटरव्यूज आपने सुना होगा कि वो कुछ लोगों के कुत्तों को ले आते थे घुमाने। दिल्ली की बात है, मुखर्जी नगर की। लेकिन आज वह एक IAS ऑफिसर है। तो जिम्मेदारियां करते हुए भी हम अपने लक्ष्य पे फोकस कर सकते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माय टारगेट, उस पे चलना है। और चलने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे मन में अभी ख्याल आ रहा है, सबसे अच्छी बात जो मेरे जहन में आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़का बीमार था, बहुत बीमार था। लेकिन जब पिता दवा ले जाते तो वो दवा नहीं खाता था, क्योंकि दवा कड़वी होती है। हम सबको पता है, जो चीज फायदेमंद होती है वो कड़वी थोड़ी होती है। और ऐसे भी कहा जाता है, जब कोई सलाह देता तो वहां से लोग दूर हट जाते हैं। जबकि वो सलाह हमारे लिए जिस समय दी जाती है उस समय लगता है हमको शायद ये हमको लेक्चर दे रहे हैं, हमारे ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन कहीं कि वो मेरे फायदे की बात होती है। वो कहा था ना, बड़ों का खाया और आंवले का, बड़ों का कहा और आंवले का खाया बाद में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं जब अच्छी सलाह मिले तो वो लगता है कि हमको ये उपदेश दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, पर वो हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाता है। पिता बड़ा परेशान, लड़का दवा खाए ना, दवा ना खाए तो ठीक कैसे होगा, बुखार जाएगा तो जाएगा कैसे। तब तक पिता को एक आइडिया आया, मन में एक विचार आया कि मेरे लड़के को लड्डू बड़ा पसंद है। लड्डू वह बहुत प्यार से खाता। उन्होंने कहा, बेटा लड्डू खाओगे? बोला, हाँ पापा लड्डू खाऊंगा, लड्डू तो मेरी फेवरेट मिठाई है, मुझे बहुत पसंद है। पिता मार्केट गए, लड्डू खरीद के लाए, और लड्डू को खरीद के ले आकर फोड़ दिया और बीच में दवा डाल दिया और फिर लड्डू बना दिया, सोचकर कि जब लड्डू खाएगा तो दवा भी खा जाएगा, फायदा कर जाएगा। बच्चे के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा लड्डू खाओगे? वाह पापा मेरी फेवरेट मिठाई, लाओ मैं खाऊंगा। बच्चा लड्डू ले लिया, पापा आश्वस्त हो गए कि बस करो, अब ये लड्डू खा लेगा और ठीक हो जाएगा। उसको लड्डू देकर वो चले गए। खा लोगे बेटा ना? हाँ खा लूंगा। मैंने पूछा खा लोगे? बोला खा लूंगा, बिल्कुल 100% खा लूंगा, मेरी फेवरेट मिठाई है, इतनी ताजी है। होता क्या है, पिता काम पे चले जाते हैं, आश्वस्त हो जा रहे हैं कि लड़का खा लेगा। काम करके आते हैं और आते ही पूछते, बेटा आपने लड्डू खाया? ये जानने के लिए कि हाँ खाया क्या नहीं खाया। लड़का बड़े ही खुशी मिजाज से बोलता है, यस पापा मैंने लड्डू खाया, लड्डू बहुत स्वादिष्ट था, बिल्कुल ताजे लड्डू थे। पर पता है आपको, पता नहीं किसने उसके बीच में पता नहीं क्या गोल सा डाल दिया था, मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। पिता ने सर पे हाथ रख लिया, लो जिसके लिए इतना परेशान हुआ वो तो काम हुआ नहीं। असल चीज तो खाया नहीं, जिस चीज को खाने से फायदा होता, बीमारी दूर हो जाती, वो तो किया नहीं, सारा कुछ कर लिया। अब ये रूल हम पे भी लागू होता है, हम सभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं ना, इस पे भी लागू होता है कि सारे काम करो आपको मार्केट जाना है, मम्मी पापा का मदद करनी है, आपको फील्ड खेतों में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, कहां भी सपोर्ट करना करो, लेकिन याद रखो, रिमेंबर, आपका जो असल काम है स्टडी, सीरियसली वो जरूर करना है। अब सारे काम कर रहे हो, स्टडी ही नहीं कर रहे हो तो ठीक कहां होंगे, बीमार ही बीमार रहोगे। तो असल चीज भी करना जरूरी है। सारे काम को करते हुए भी असल चीज को करोगे तो सफलता कदम चूमेगी आपको। और ये हमेशा याद रखिएगा कि सर्च योर रियल पॉइंट, सर्च करो कि रियल पॉइंट मेरा क्या है।
पूरे दिन का एनालाइज करो कि पूरे दिन में जो मेरा रियल जो असल काम था वो हुआ कि नहीं हुआ। मैं मामा यहाँ गया, मौसी के यहाँ गया, मैंने मदद किया, पड़ोसियों की मदद किया, सबका कहना क्या, लेकिन तुम पढ़ाई किए या नहीं किए। अगर ये सही सोच रहे हो कि हाँ मैंने पढ़ाई ही नहीं किया, असल काम ही नहीं किया, उठो उसी समय बिस्तर से उठो और पढ़ाई करो, असल काम को करके सो। और ये जज्बा, ये जुनून अगर आपके अंदर है तो यू कैन बी ए टॉपर। और आई होप कि आपको ये मैंने भी सीखा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको पसंद आएगी। तो प्लीज ये जज्बा अपने अंदर रखो और सबको बताओ कि यस आई कैन डू इट। तो आज की इस मोटिवेशनल थॉट के लिए मैं आप सबको बस उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपके काम आए। मैंने सुना, मैंने सीखा, एक जुनून सा हुआ, एक पैशन सा आया कि यस वी कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं अगर हम सबको किसी न किसी तरीके से पता हो कि व्हाट इज अवर टारगेट, क्या हमारा टारगेट है। तो प्लीज अगर ये बात पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे मोटिवेशनल विचार के लिए ज्वाइन करिए एम स्पोकन क्लासेस।